सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें हमारी नई वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमटीएफ स्ट्रैटेजी और इस पर हमने मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक आरएसआई एमटीएफ ईए बनाया है। और इसका शुरू में फर्स्ट में MT4 में प्रोग्रामिंग करने का भी प्लान था, बट थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ। इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे फर्स्ट में स्ट्रैटेजी, और उसके बाद हम इसका कोड देखेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल आरएसआई में जैसे हमने 5 मिनट चार्ट में लगाया हुआ है आरएसआई इंडिकेटर, तो इसमें जैसे ओवरबोट या ओवरशॉट होता है तो हम यहाँ पे हमारा ये तुरंत ट्रेड लेता है। और जैसे 70 पे गए तो यहाँ पे सेल का ट्रेड यहाँ पे ओपन करता है, और जैसे 30 के लेवल पे गया तो यहाँ पे अपना बाय ट्रेड ओपन करता है। लेकिन अपना जो MTF आरएसआई है इसमें हम एक एक ही साथ जैसे टाइम फ्रेम 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, आवर्स, इससे ज़्यादा वो टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके हम एक ही साथ इसका मतलब ये 5 टाइम फ्रेम में अगर हमारा RSI ओवरबोट ओवरसोल्ड है तभी हम ट्रेड ओपन करते हैं। जैसे हमने अभी 5 मिनट्स और इसके बाद 1 मिनट से 5 मिनट का अपना RSI 30 में चला गया तो यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं करेगा। हमने जैसे 5 मिनट्स और 50 मिनट्स ट्रू करके रखा है तो यहाँ हमारा रोबोट ट्रेड ओपन करेगा दोनों का RSI। अगर आप ज़्यादा करते हो 30 मिनट्स और 1 आवर्स, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, तो इन सारे टाइम फ्रेम में अगर अपना RSI लेवल ओवरबोट है तभी ट्रेड अपना ये ओपन करेगा। इससे हमारा जो कंफर्मेशन है, ट्रेडिंग कंफर्मेशन, वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही ओवरबोट के लिए भी है। जैसे लेवल में अगर सारा RSI सारे टाइम फ्रेम का RSI अप में है तो ये तभी ट्रेड लेगा। तो ये तो क्या दोस्तों स्ट्रेटजी। अभी चलते हैं अपने कोड में या मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना कोडिंग में जैसे हमने जैसे न्यू एक्सपर्ट एडवाइजर जैसे क्रिएट किया है वैसे करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में ये आपको कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज का आपको दिख रहा है, प्रॉपर्टीज वगैरह। इसके बाद है डिफाइन लाइसेंस यूजर ऑन, ये अपना जो जैसे ये लॉक करने के लिए जैसे हम किसी को ये देते हैं लॉक करके तो उस टाइम के लिए फंक्शन है। और इसके बाद ये सारे इनपुट सेक्शन है अपना। ये फर्स्ट में अपना जो स्टैटिक इनपुट स्ट्रिंग ये टाइटल है खाली, और उसके बाद डबल अपना लॉट साइज है हमने 0.01 का रखा है। इनपुट डबल ये अपना स्टॉप लॉस है 0.5 इन पिप, सॉरी पिप्स में नहीं है, सॉरी ये परसेंटेज में डाला है हमने, तो इसको मैं परसेंटेज कर देता हूँ इन परसेंट। इन परसेंट स्टॉप लॉस और टारगेट अपना परसेंटेज में है, इसको भी मैं परसेंट कर देता हूँ। इसके बाद ये अपना ऑर्डर अनेबल करने के लिए, डिसेबल अनेबल करने के लिए जैसे हमने ट्रू रखा है तो बाय और सेल ऑर्डर दोनों ओपन होगा। इसके बाद हमने इसमें यहाँ पर देखते ये मैं फिल्टर डाला हुआ मूविंग एवरेज फिल्टर ट्रेंड के हिसाब से। आप इसको चाहे तो फॉल्स भी कर सकते हैं, मैं इसको फिलहाल फॉल्स करके रख देता हूँ। और इसका पीरियड जो है मैं थर्ड पीरियड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों इनपुट स्ट्रिंग, ये अपना रिकवरी मोड है। रिकवरी मोड हमने इसमें डाला है तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमारा ट्रेंड जा रहा है और हमने यहाँ पे बाय ट्रेड ओपन कर दिया और हमने इसका बाय ट्रेड ओपन कर दिया तो यहाँ पे हमने TP $1 और ESL भी $1 रखा है। अगर प्राइस हमारा TP हिट करता है तो हमारा नेक्स्ट जो लॉट साइज है वो इनिशियली लॉट साइज मतलब 0.01 से फिर स्टार्ट होगा अपना लॉट साइज 0.01 से। अगर और दूसरे सिनारियो में अगर हमने यहाँ पे बाय ट्रेड ओपन किया है और यहाँ पे हमने TP रखा है और यहाँ पे हमने ESL रखा है और हमारा TP हिट नहीं करता है और मार्केट हमारा ESL हिट करता है तो नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट सिग्नल पर एक इसका क्वांटिटी
का मल्टीप्लायर हमने 2 का रखा है, तो 0.02 का नेक्स्ट स्टेट ओपन होगा, और ये जब तक होगा तब तक हमारा फर्स्ट 2 3 ट्रेड के बाद 4 ट्रेड के बाद 5 ट्रेड के बाद जब भी एक ट्रेड अपना विनिंग ट्रेड आएगा तो उसके बाद हमारा ट्रेड जो लॉट साइज है वो इनिशियलाइज होके फर्स्ट में 0.01 से स्टार्ट होगा। तो चलते हुए अपनी कोडिंग में, तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लायर फैक्टर। तो एक के बाद अगर एक अपना ट्रेड लॉस में जाने के बाद ये अगर हमने 2 रखा है, आप 1.5 भी रख सकते हैं। तो और इसके बाद मैक्स ऑर्डर, और इसका भी हमने एक लिमिट रखा है, तो कितने ऑर्डर तक हम रिकवरी चाहते हैं। तो मैक्स ऑर्डर हमने 10 डाला है, और आप इस इक्विटी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। वैसे हमने 10 डाला है, और इसके बाद ये इनिशियल लॉट साइज, और जैसे अपना विनिंग ट्रेड होता है तो उसके बाद लॉट साइज कितने लॉट से स्टार्ट हो, इसके लिए हमने 1 ही रखा है, मतलब शुरू से स्टार्ट से। तो यहाँ पे 1 तो नहीं चाहिए, 0.01 चाहिए। ठीक है दोस्तों, 0.01। और इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं जो अपने एमटीएफ का आरएसआई का जो स्ट्रैटेजी डाला हुआ, इसमें फर्स्ट में पीरियड है ओवरबॉट लेवल, और सॉरी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल हमने 730 रखा है। और इसके बाद हमने यूज M1 टाइम फ्रेम, यूज M1 M5 M15 M13 H1 H4 डेली वीकली और मंथली का हमने ये खाली इनपुट डाला हुआ है इसको एनालाइज करने के लिए। और इसी का हमने लास्ट में तो खाली जो वो बाद में देखते हैं दोस्तों, पहले हमने इनपुट डाला हुआ है और उसके बाद इनपुट ही समझ लेते हैं पूरा। और उसके बाद ये हमारा टाइम डाला है, टाइम फिल्टर के लिए स्टार्ट टाइम वगैरह। और इसके बाद बाकी नॉर्मल ऑप्शन से ये अपना ट्रेड कमेंट है, मैजिक नंबर है, और यहाँ पे मैक्स परसेंट अब कितना लॉस में हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इतना इक्विटी जाने के बाद अपना ये स्टॉप करें, और उसके बाद हम वैल्यूम और मैक्सिमम वैल्यू का एक फंक्शन इसमें डाला हुआ है। इसके बाद हमने ये इसमें कुछ जो यूज़ होते हैं इसमें कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स इसमें ऐड कर दिया है। ये तो हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो गए। और इसके बाद हमारा ये जो मेन नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑन इनिशियलाइज फंक्शन। तो इनिशियल जैसे चार्ट में हम ये को लोड करते हैं उस टाइम के लिए हमने सबसे फर्स्ट में इफ रिमूव, या आप देख सकते हैं इफ रिमूव, हमारा इफ स्टेटमेंट इफ रिमूव ग्रिड, मतलब हमने यहाँ पे एक ग्रिड रिमूव के लिए एक ऐड किया हुआ है। यहाँ पे रिमूव ग्रिड ट्रू रखा है, मतलब जो ग्रिड है हमारा चार्ट से हट जाएगा अपने आप। तो उस टाइम के लिए चार्ट इंटीग्रल चार्ट ग्रिड शो फॉल्स, तो रिमूव करने के लिए ग्रिड चार्ट का। इसके बाद हाइट टेस्ट इंडिकेटर, हम स्टैटिक टेस्टर में जब ये को टेस्ट करते हैं तो उस टाइम अपना जो भी इंडिकेटर डाले हुए हम लोग उसको हाइड करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं हाइट टेस्ट इंडिकेटर। इसके बाद इनिशियलाइज इक्विटी डाला हुआ है हमने, इक्विटी कितना इनिशियलाइज करने के लिए। और उसके बाद ये अपने जो इसका वैल्यू डाला हुआ है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। और इसके बाद ये जो हमने पिप्स डाला हुआ है गेट पिप्स वैल्यू, ये 3 और 5 ब्रोकर्स के लिए डाला हुआ है। तो इसका जो डिक्लेरेशन है गेट पिप्स वैल्यू, इसका डिक्लेरेशन हमने लास्ट में दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं गेट पिप्स वैल्यू, ये हमने यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन किया हुआ है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट। इसके बाद ये जो हमने टाइम फिल्टर डाला हुआ था यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट आवर, स्टार्ट मिनट, फिनिश आवर्स, ये हम स्पेसिफिक टाइम में रोबोट ये को रन करने के लिए हम इस फंक्शन का टाइम का यूज़ करते हैं। तो इसका एक हमने इनिशियलाइज फंक्शन में डाला हुआ है, इसका ये स्टार्ट आवर और ये स्टार्ट मिनट, स्टार्ट आवर और फिनिश मिनट। और इसका जो मेन कोड है तो इसका भी हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे बुल चेक ट्रेडिंग टाइम। अगर आप अपना टाइम हमने जो इनपुट सेक्शन में जो टाइम हमने दिया है वो चेक करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं चेक ट्रेडिंग टाइम। और अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अपने कोड में। और इसके बाद हमने कुछ टाइम अपडेट के लिए डाला हुआ है फंक्शन, और ये अपना जो हमारा रिकवरी मोड में जो मैक्स ऑर्डर कितना डालना है इसके लिए हमने कोड किया है।
ये तो हो गया अपना दोस्तों इनिशियलाइज वाला फंक्शन। यहाँ से इनिशियलाइज वाला फंक्शन हो गया, और इसके बाद डी इनिशियलाइज वाले में हमने कुछ नहीं डाला। और उसके बाद ये जो लेबल है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एक लेबल डाला हुआ है चार्ट में, ये हो गया लेबल हो गया। और लेबल के कुछ यहाँ पे लेटर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, जैसे कि फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी और इक्विटी बैलेंस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी और बैलेंस, इसके लिए हमने ये दो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये तो हो गया ये और कमेंट। एक कमेंट सेक्शन है दोस्तों, जैसे ही हमने चार्ट में ये जाता है तो उस टाइम चार्ट में लेफ्ट साइड में एक कमेंट शो होता है, जैसे ये मेड बाय, जैसे हमने रखा है ऑटोमेशन एपेक्स, तो ये भी शो कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेड बाय, ये तो कमेंट्स हो गए, ये कमेंट डाला हुआ है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं इक्विटी, वो इक्विटी डाला हुआ है हमने इनिशियलाइज इक्विटी के लिए। और इसके बाद है हमारा इनिशियलाइज एमटीएफ डायरेक्शन, और एमटीएफ डायरेक्शन इसमें इज आरएसआई एमटीएफ बाय, हमने दो डाला हुआ इसमें डायरेक्शन, इज आरएसआई एमटीएफ बाय बाय ट्रेड के लिए, और इज आरएसआई एमटीएफ सेल ट्रेड के लिए। तो इसका जो इनिशियल जो फंक्शन है इसका, वो इसमें हमने अलग से कोड किया है। तो थोड़ा चलते, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे अलग से हमने फंक्शन किया है इनिशियलाइज इज आरएसआई एमटीएफ और बाय ट्रेड के लिए। तो इसमें डायरेक्शन हम ट्रैक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं डबल आरएसआई और आरएसआई 1 हमारा आरएसआई है, और इसका हमने डिक्लेरेशन किया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है डिक्लेरेशन, जैसे प्रेस ये फ़ोन करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। और जैसे सिंबल हो गया, और इसका टाइम फ्रेम है, हम जीरो डालते हैं नॉर्मल के लिए, लेकिन हम इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम डालते हैं एनालिसिस के लिए, एमटीएफ एनालिसिस के लिए। तो इसे पीरियड हो गया आरएसआई पीरियड, और प्राइस अप्लाई प्राइस क्लोज प्राइस और शिफ्टेड वैल्यू, तो इसमें 1 और इसके पीछे वाला कैंडल 2 रखा है। और 1 मिनट में आरएसआई ओवरबोल्ड है, सॉरी आरएसआई ओवर सोल्ड लेवल है, तब ये 1 चेक करेगा कोड। वैसे ही सेम कोड ये 1 मिनट के लिए हो गया, जैसे ही ये 1 मिनट के लिए हो गया, वैसे ही ये 5 मिनट के लिए हो गया। 5 मिनट में हमारा कोड ये चेक करेगा ओवरसोल्ड लेवल, वैसे ही 15 मिनट में चेक करेगा, वैसे 30 मिनट्स, 1 आवर्स, उसके बाद आवर्स फॉर डेली टाइम फ्रेम, और वीकली और मंथली। और ये सारे अगर क्राइटेरिया हमारा मिलता है, तो इसका जो हमने ओवरऑल डायरेक्शन है ये 1 रखा है। अगर डायरेक्शन 1 है तो अपना बाय ट्रेड ओपन होगा। वैसे ही सेम इसका हमने उल्टा सेल ट्रेड के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज इज आरएसआई एमटीएफ सेल। तो अगर सेल ट्रेड के लिए हमने, अगर हमारा आरएसआई ओवरबोल्ड लेवल है, अगर यहाँ पे भी सेम है, टाइम फ्रेम 1 मिनट में है, और अगर आरएसआई हमारा ओवरबॉट है 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, और वो हावर 1, हावर 4, और डेली में, वीकली में और मंथली में। तो इसका जो डायरेक्शन है हमने, इसका डायरेक्शन हमने 2 रखा है। तो अगर डायरेक्शन हम जैसे हमारा ऑर्डर सेट फंक्शन में हम आरएसआई डायरेक्शन 1 रखोगे तो बाय ट्रेड ओपन होगी, और डायरेक्शन 2 डालेंगे तो सेल ट्रेड ओपन होगी। और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करके यहाँ पे इस एग्जिट कर दिया। तो चलते अभी अपने वापस चलते हम लोग। तो दोस्तों ये तो हो गई, हम डायरेक्शन हो गया एमटीएफ। और इसके बाद ये जो इक्विटी है, चेक इक्विटी लॉस एक्सेड द मैक्सिमम अलाउ लॉस परसेंटेज दोस्तों। और इसमें हमने मैक्स लॉस परसेंट हम डिक्लेयर करते हैं इनपुट सेक्शन से। अगर हमारा टोटल लॉस इक्विटी इस परसेंट मैक्स लॉस परसेंट, तो ऊपर दिखा था आपको, यहाँ पे हमने जो मैक्स लॉस परसेंट हमने 40 रखा है। अगर हमारा यहाँ तक हमारा इक्विटी लॉस चला गया, तब एक्शन क्या वर्क करेगा, क्लोज ऑल ऑर्डर्स। तो अगर ये हमारा कंडीशन मिलता है, अगर 40 तक चल जाता है,
तो उस टाइम क्लोज ऑल ओपन ऑर्डर्स, तो सारे ट्रेड एग्जिट हो जाएंगे, क्लोज ऑल ऑर्डर्स। तो ये क्लोज ऑल ऑर्डर वाला का हमने जो फंक्शन है ये भी हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं फंक्शन क्लोज ऑल ओपन ऑर्डर्स। तो सारे ऑर्डर क्लोज करने के लिए ये यहाँ पे हमने फंक्शन इसमें ऐड कर दिया है। तो दोबारा चलते हैं हम अपना मेन फंक्शन ऑनटिक फंक्शन में। इसके बाद ये चेक करने के लिए ऑर्डर, ओपन ऑर्डर चेक करने के लिए, और ये डिटरमाइन करने के लिए बिगिनिंग द बार और टाइम। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री चेक करने के लिए लास्ट ऑर्डर हिस्ट्री। और लास्ट ऑर्डर हिस्ट्री में अगर इफ ऑर्डर प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में है, ऑर्डर प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो मतलब हमारा ट्रेड लास्ट ट्रेड प्रॉफिट में है, तब लास्ट ट्रेड इज इक्वल 1, मतलब लास्ट ट्रेड वॉज प्रॉफिटेबल, हमारा लास्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तो उस टाइम लॉट मल्टीप्लायर हमने इसको 1 सेट किया है, तो इनिशियल लॉट सेट हो जाएगा। और इसके बाद अल्स नहीं तो अल्स लास्ट प्रॉफिट इज इक्वल -1 है, मतलब लास्ट ट्रेड वॉज लॉस में, अगर हमारा लास्ट ट्रेड लॉस में है तब हमने फंक्शन ऐड किया हुआ है ये वाला लॉट्स मल्टीप्लाई करने के लिए, तो लॉट बढ़ाने के लिए रिकवरी मोड, तब जब हमारा लास्ट ट्रेड लॉस में है तब नेक्स्ट टाइम लॉट बढ़ने के लिए हमने इस फंक्शन का यूज़ करते हैं लॉट्स। तो यहाँ पे जो लॉट्स है हमने यहाँ पे ये ऑर्डर सेंड फंक्शन में यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने एक डाला हुआ है यूज ये फिल्टर, ये मूविंग एवरेज का फिल्टर है, और इफ कंडीशन डाला हुआ है, और इसके अंदर 2 हमने कोड्स डाले हुए। हम जहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते तो आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ, इसके अंदर हमने ये फिल्टर का कंडीशन है, यूज में फिल्टर का कंडीशन इसके अंदर हमने यहाँ तक डाला हुआ है। तो इसमें ये तो मूविंग एवरेज का हो गया। अगर ये कंडीशन हमने डाला हुआ है तो ये में वैल्यू अपना मूविंग एवरेज वैल्यू है वो क्लोज से ऊपर है, तब के लिए बाइट ओपन करना है, और सेल ट्रेड ये में वैल्यू, और नहीं है तो ये हमारा ये नॉर्मल ट्रेड फंक्शन है विदाउट मूविंग एवरेज। ये तो हो गया में फिल्टर। उसके बाद अपना ये ट्रेडिंग कंडीशन हो गया, ट्रेडिंग लॉजिक हो गया, ये ओपन बाय, मतलब हमने ओपन बाय फर्स्ट में इसको ऑला कर रखा है। और यहाँ पे दोस्तों एम्प्टी ऑफ डायरेक्शन इज इक्वल 1, हमने बाय ट्रेड के लिए 1 रखा है अपनी डायरेक्शन, तो 1 करने से अपना बाय और चेक ट्रेडिंग टाइम हमने टाइम चेक करेगा, और उसके बाद ये सारी कंडीशन मिलती है तो अपना लॉजिक है ओपन ऑर्डर ओपी बाय लॉट्स आस्क ये सेल टीपी ये तो हमने पहले भी कवर कर रखा है। तो इसका जो कमेंट्स है एक्चुअली इसको चेंज कर देता हूँ, EFX EMTF RSI, इसका कमेंट चेंज कर लेते हैं। और जैसे बाय कंडीशन है वैसे सेल के लिए भी है, जैसे ओपन सेल और एम्प्टी डायरेक्शन शायद -1 नहीं था, चेक कर लेते हैं। ओके, डायरेक्शन 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसका सेल के लिए डायरेक्शन है, इसको 2 कर लेते हैं, और या इसका बाय और सेल हमने डिफाइन कर रखा है अप में ऊपर में, तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे तो डिफाइन बाय सेल भी 2 है, 1 2 हो गया। ये दोनों सेम ही है, बस इसमें मूविंग एवरेज के लिए हमने इसको 2 बार कोड किया है फिल्टर ये में फिल्टर यूज़ करने के लिए और नहीं यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया। और इसके बाद ये जो चेक नंबर फंक्शन है ये हमने लॉट इंक्रीज करने के लिए डाला हुआ है, स्ट्रैटेजी यूज कौन सा कर रहे हैं इसके लिए डाला हुआ है। तो इसमें थोड़ा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा -1 ही रह गया, इसको 2 कर लेते हैं। और इसके बाद ये जो अपना अभी इसमें और 2 3 फंक्शन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जैसे फर्स्ट में अपना ओपन ऑर्डर है, और सेकंड में आप यहाँ सकते हैं ये क्लोज ऑर्डर है, और थर्ड वाला है ये जो मॉडिफाई ऑर्डर है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये जो अपना ओपन ऑर्डर है इसमें कुछ फर्स्ट में ये प्री मार्जिन चेक करने के लिए, और इसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए हम इसमें लूप डाल देते हैं, लूप ऐड कर देते 10 टाइम्स। इसके बाद ये मार्केट ऑर्डर रिट्राइव करने के लिए, और उसके बाद ये सेंड ऑर्डर अटेम्प्ट करने के लिए ये ऑर्डर सेंड फंक्शन। और इसमें अगर हमारा ऑर्डर अटेम्प्ट नहीं होता है तो हमारा कुछ एरर रहता है, तो उसमें अगर इसके लिए हम प्रिंट
प्रिंट इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट और ऑर्डर मॉडिफाई करेंगे। और इसके बाद अगर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है तो अपना जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है जो हमने स्पेसिफाई किया है वो प्लेसमेंट करने के लिए इसमें हम सारे फंक्शन है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों अपना क्लोज ऑल ऑर्डर फंक्शन है, इसमें हम ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑर्डर बाय टिकट्स, और उसके बाद लॉट सेलेक्ट करने के लिए लॉट चेक करने के लिए फंक्शन बोल सकते हैं इसको, लॉट चेक करने के लिए। और इसके बाद ये लूप है हम 10 टाइम्स ऐड कर देते हैं ऑर्डर क्लोज करने के लिए। और इसके बाद है दोस्तों ये जो ऑर्डर टाइप्स है कौन सा टाइप का ऑर्डर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। और इसके बाद ये ऑर्डर डिलीट फंक्शन है, और अगर नहीं होता है ऑर्डर डिलीट तो ये दोबारा से प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया अपना क्लोज ऑल फंक्शन। और इसके बाद हम ना लास्ट फंक्शन है मॉडिफाई द ऑर्डर। अभी जो इनिशियलाइज अपना मॉडिफाई ऑर्डर फंक्शन है इसमें फर्स्ट में यहाँ पे देखते हैं ये लूप है, हम ऑर्डर मॉडिफाइड करने के लिए इसको 10 टाइम्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये वाला फंक्शन जो है अटेम्प्ट टू मॉडिफाई द ऑर्डर अटेम्प्ट करने के लिए। और इसके बाद इफ एरर 0 ब्रेक, अगर अपना ऑर्डर मॉडिफाई सक्सेसफुल होता है तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट एरर इन्फॉर्मेशन, ये जो एरर है इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट है। और ये वेट करेगा 1 सेकंड बिफोर रिट्राई। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना ऑर्डर मॉडिफाई फंक्शन। और इसके बाद जो हमारा RSI EMTF फंक्शन था ऑर्डर ओपन करने के लिए, इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक लास्ट में आपको दिख रहा है एक लाइसेंस है, ये एक्चुअली आप जो ये है लॉक करने के लिए, तो फिलहाल हम इसको जरूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। अपना ये लॉक करने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और ये जो अपना टाइम फिल्टर के लिए और ये ऑर्डर क्लोज करने के लिए और ये पिप्स गैप वैल्यू के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कोड थोड़ा सा हाइड हो रहा था, ये बस कलर है मॉडिफाई ऑर्डर में। और यहाँ पे लाइसेंस को डिफाइन हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसका हमने डिलीट कर दिया था कोड। तो इसको भी हम कंपाइल कर लेते हैं, इसे कंपाइल कर दिया, रन कर लेते हैं। जैसे रन कर रहे हैं तो इसमें आगे देख सकते हैं हमारा जो इनपुट डाले हमने, इंटर लॉट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, अनेबल ऑर्डर्स, ये बाय और ड्रॉ अनेबल करने के लिए। उसके बाद ट्रेंड फिल्टर है हमने डिसेबल कर रखा है। और रिकवरी मोड हमने 2 रखा है, मैक्स ऑर्डर रिकवरी ऑर्डर 10 रखा है। और ये RSI पीरियड है अभी फिलहाल EM5 में ऑन है, तो मैं EM5 का कर लेता हूँ, EM5 और EM1 कर लेता हूँ, EM1 कर लेता हूँ। और ज़्यादा करूँगा तो थोड़ा ट्रेड, आपको पता है बहुत ट्रेड लेट लेगा, लेकिन अपना कंफर्मेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए तो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं तो कम कर लेते हैं, या तो हम खाली 5 मिनट्स का, चलो 1 मिनट का रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में अभी हमने RSI जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड 1 मिनट में रखा है और 5 मिनट्स में रखा है, मतलब इन दोनों टाइम फ्रेम में अपना RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है तभी ये अपना ट्रेड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके बाद ये टाइम फिल्टर है और ये बेसिक सा ये जो 40% है ये अपना टोटल इक्विटी लॉक करने के लिए, मतलब स्टॉप करने के लिए, क्लोज ऑर्डर करने के लिए। तो इसको कम फिलहाल ओके कर लेता हूँ, इसको ओके कर लिया। और अभी इसको फिलहाल एक्सपर्ट 1 मिनट में इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट या 5 मिनट्स, चलो 1 मिनट में कर लेते हैं। और क्योंकि हमने 1 और 5 मिनट्स का एनालिसिस किया है तो 5 मिनट्स पर ही काम करेगा, तो इसको फिलहाल 1 मिनट में चार्ज करके इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये वर्क करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस EA का कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। और चाहे तो आप इसको RSI की जगह और इंडिकेटर भी इसमें ऐड कर सकते हो और भी कुछ सुधार कर सकते हो। तो मेरा एक सब्सक्राइबर ने एक मेरे को मैसेज किया था UT अलर्ट बोर्ड पर ये बनाने के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।